साथियों नमस्कार। तो आज हमारा अंटार्कटिका का क्रूज़ शुरू हो रहा है और हम घर से निकल रहे हैं। अब लखनऊ से निकल रहे हैं। यहाँ से शताब्दी की ट्रेन है। आज रात को पहुँचेंगे दिल्ली, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ेंगे। तो एक्साइटमेंट फुल लेवल पे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। तो आप आ गए हैं शताब्दी में, बैठ गए हैं। ट्रेन अब लखनऊ से चल चुकी है। ये है गंगा नदी कानपुर से पहले। ये अब कानपुर सेंट्रल आ रहा है। वो आपसे मुलाकात होगी जब दिल्ली पहुंचेंगे। अब हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। गाड़ी लेट है। यह है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। शताब्दी लेट पहुंची तो इसके कारण हमें एयरपोर्ट मेट्रो जल्दी भाग कर पकड़नी पड़ी। तो फाइनली हमें मिल गई एयरपोर्ट एक्सप्रेस। हम बैठ गए इसमें। अब चलते हैं एयरपोर्ट। अब टर्मिनल 3 पे अराइव हो चुके हैं। मेट्रो स्टेशन में हैं। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। चलते हैं एयरपोर्ट। अब हम आ गए हैं T3 पर। लंबी लाइन है, काफ़ी भीड़ है। चलिए, हमारे पास अभी बहुत टाइम है, देखते हैं। अभी जल्दी ही हम अंदर आ गए और हमारा इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग प्रोसेस सारा जल्दी हो गया। इसके बाद हम आ गए ये शॉपिंग एरिया में। एक्चुअली रास्ता ही शॉपिंग एरिया से होके जाता है। जानबूझ के इन्होंने ऐसा बनाया है कि लोग शॉपिंग एरिया के बीच में से निकले तो शायद किसी का मन कर जाए। मैं ये वीडियो डिटेल में बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स ने बोला है कि उनको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए इस अंटार्कटिका क्रूज़ की या पूरे टूर की। दुकानें देखिए, पतंजलि का भी यहाँ खुला हुआ है। हार्ट पोर्ट, ये दुकान देखिए। यह ऐसा लगा जैसे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं इंडियन स्टाइल की। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो दुकान में घुस गए और यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं जो इंडियन आर्ट्स, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली फॉरेनर्स के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है ये। यहाँ पर वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं जो उनसे मिस हो गई टूर करते समय या नहीं टाइम मिल पाया। तो छोटी से लेकर बड़ी तक, कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा स्टोर है ये। नाइसली स्टॉक्ड और अच्छी वैरायटी है। डेकोरेशन देखिए। तो अच्छा लगा ये स्टोर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यही है, अब तो काफ़ी बड़ा है, बन गया है ये। T3 काफ़ी बड़ा है, चलना भी खूब पड़ता है। ये तो अच्छी बात है कि ट्रेवलेटर, एस्केलेटर, ये सारी चीज़ें हैं। और ये इलेक्ट्रिक ये गोल्फ कार्ट भी हैं। काफ़ी डिस्टेंस तो इस ट्रेवलेटर से कवर कर लेते हैं। तो जल्दी ही हम आ गए अपने गेट पर जहाँ से हमें प्लेन बोर्ड करना था। Attention please, this is the last and final call. This is the last and final call for all the ETA Airways passengers traveling with AZ769 Delhi to Rome. Kindly proceed for the boarding from gate number 12. Thank you. तो फाइनली हम प्लेन में इंटर कर गए। अब अपनी सीट ढूंढनी थी। फाइनली मिल गई सीट, बैठ गए हैं। टाइम हो रहा है 3:47। फ्लाइट आधा घंटा लेट है। अभी तक तो बोर्डिंग चली रही है। सुबह के 4:30 बजे हैं। प्लेन अब चल चुका है। और ये टेक ऑफ हो गया।
ये इंटरैक्टिव स्क्रीन था अपनी जर्नी को देखने के लिए कि हम कहाँ कहाँ पहुँचे। सीट बेल्ट बांधने का सिग्नल हो गया है। तो दोस्तों अब हम पहुँचने वाले हैं रोम। आधे घंटे की जर्नी और बाकी रह गई है। ये देखिए डिसेंडिंग शुरू हो गई है। फीट कैसे नीचे जाते जा रहे हैं। प्लेन नीचे आ रहा है। समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी नीचे आ रहा है प्लेन। यहाँ स्पीड भी कम हो गई है पहले से। 922 किलोमीटर पर आवर है अभी। यह है बाहर का नज़ारा। यहाँ पर सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। तो अभी तो काफ़ी ऊपर है इसलिए कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है नीचे का। देखिए 196 किलोमीटर अभी भी बाकी है। आधे घंटे की जर्नी बाकी है। पहुंच गए अपने टर्मिनल पे रोम में। थैंक यू, नमस्ते। अब बाहर निकल रहे हैं। थैंक यू। अब प्लेन से बाहर आ गए हैं। तो ये थी लखनऊ से रोम तक की जर्नी। अगले वीडियो में यहाँ से आगे की जर्नी दिखाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।